हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइन स्ट्रक्चर के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम यहाँ से एमएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यहाँ से नेट के एग्जाम में भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर, और बेसिक इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में। ग्रोथ का मतलब क्या है? मोटा मोटी। ठीक है, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको डीपली देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो ये हमने मान लिया अपने पास एटम है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो हमने क्या किया था, जो न्यूक्लियस है इसको मान लिया था रेस्ट में, और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन हम लेके चले थे। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को स्टडी किया था और मतलब न्यूक्लियस को रेस्ट में माना था, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन लेके चले थे। फिर अपने पास क्या आया था? ग्रोथ स्ट्रक्चर आया था, ग्रोथ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फाइन स्ट्रक्चर कब मिलेगा? फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा अब आप बोलोगे कि ग्रोथ स्ट्रक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिन की तो बात की ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात हमने इसलिए नहीं की क्योंकि उस टाइम तक अपने को पता ही नहीं था जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पिन पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक स्पिन भी होता है। ये तो अपने को 1921 में स्टैन ग्रिलेक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से पता लगा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पिनिंग चार्ज स्फीयर है और एक स्पिन हाफ पार्टिकल है। ठीक है, अब फाइन स्ट्रक्चर में हमने क्या लिया? फाइन स्ट्रक्चर में यहाँ पे न्यूक्लियस किस में है? रेस्ट में है, और इलेक्ट्रॉन की क्या है अपने पास? ऑर्बिटल मोशन है। अब हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन भी है। ठीक है, अब इन दोनों को, तीनों को मैं एक साथ स्टडी करता हूँ, उसको हमने क्या बोल दिया? फाइन स्ट्रक्चर बोल दिया, फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक और आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में क्या आएगा? हम न्यूक्लियस की मोशन को भी लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन को भी लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन को भी लेके चलेंगे। अगर मैं तीनों मोशन को एक साथ स्टडी करता हूं तो क्या आएगा? फाइन हाइपर फाइन स्ट्रक्चर आएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की ओनली ऑर्बिटल मोशन लेके चलता हूं तो ग्रोथ स्ट्रक्चर आएगा। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के साथ अगर मैं स्पिन मोशन भी लेके चलता हूं तो क्या आएगा? फाइन स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब थोड़ा सा और बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने मेन हैमिल्टोनियन के बारे में पढ़ा है, और मेन हैमिल्टोनियन क्या था अपने पास? H = p²/2m - kZe²/r। ठीक है, ये अपने पास मेन हैमिल्टोनियन है। इस मेन हैमिल्टोनियन को हमने सोल्व किया। सोल्व करके हमने एनर्जी निकाली और फिर हमने एनर्जी का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया। ठीक है, एनर्जी का स्पेक्ट्रम जब हमने ड्रॉ किया तो अपने पास क्या आया? ग्रोथ स्ट्रक्चर के अंदर लाइमन सीरीज आई, बाल्मर सीरीज आई, पासन सीरीज आई, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब सीरीज आई, और इन सब सीरीज को हमने क्या बोल दिया? ग्रोथ स्ट्रक्चर बोल दिया। ठीक है, अब जैसे ही अब ये जो मेन हैमिल्टोनियन है इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन का ओनली ऑन ऑर्बिटल मोशन था। ठीक है, उसके बाद 1921 में हमने बताया, स्टैन ग्रिलेक साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी होता, तो फिर हमने इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन भी कंसीडर किया। स्पिन मोशन कंसीडर किया तो जो मेन हैमिल्टोनियन है उस मेन हैमिल्टोनियन के अंदर कुछ करेक्शन टर्म ऐड हुई। किसके कारण? इस स्पिन के कारण। ठीक है, अब वो करेक्शन टर्म कौन कौन सी है? सबसे पहले अपने पास आएगी रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन टर्म आएगी। रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की एक करेक्शन टर्म हम मेन हैमिल्टोनियन के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 करेक्शन टर्म आएंगी बेसिकली। पहली क्या है? रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन है। उसके बाद ये जो स्पिन मोशन है और ऑर्बिटल मोशन है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, तो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म क्या है? डार्विन टर्म है। इसके अंदर जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएट करेगी, एनर्जी के अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं सब करेक्शन टर्म इसके अंदर ऐड कर दूं, ठीक है, और फिर इसको सोल्व करूं, सोल्व करने के बाद एनर्जी आएगी, इस हैमिल्टोनियन के कोरस्पोंडिंग क्या आएगी? एनर्जी आएगी। फिर मैं उस एनर्जी का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूं, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं, इन ग्रोथ स्ट्रक्चर we include
include large contribution term ठीक है। जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने ओनली लार्ज कंट्रीब्यूशन टर्म को कंसीडर किया था, जैसे ओनली ऑन ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर किया था, स्पिन मोशन के बारे में नहीं पता था, तो यही यहाँ पे बोल रखा है। उसके बाद अपने पास जो मेन हैमिल्टोनियन है लार्ज कंट्रीब्यूशन टर्म ओनली, ठीक है। तो अपने पास जो हैमिल्टोनियन आया था वो क्या था सिस्टम का, p²/2m -kze²/r। इतने के ऊपर हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। अगर आप वो सब लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है, मेन हैमिल्टोनियन है। मैं यहां पे लिख देता हूं मेन हैमिल्टोनियन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन के बारे में अपने को पता लगा, तो वो स्पिन मोशन के कारण इस मेन हैमिल्टोनियन के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड हुई। अब करेक्शन टर्म क्या ऐड होंगी, बट देयर आर सम स्मॉल करेक्शन टर्म, बट देयर आर सम स्मॉल, एक सेकेंड, small correction term also that represent fine structure, also that represent fine structure, ठीक है। अब अपने पास वो करेक्शन टर्म कौन कौन सी है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले जो करेक्शन टर्म है अपने पास वो क्या है, रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन, रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन टर्म। रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन टर्म में क्या होगा, अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर करेक्शन टर्म आएगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी के अंदर करेक्शन टर्म आएगी, करेक्शन टर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है अपने पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में क्या होगा, इसके ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम ओनली ऑन रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन पढ़ेंगे, जहां पे हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर करेक्शन टर्म निकालेंगे। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के ऊपर आगे एक लेक्चर आएगा, उसके अंदर बात करेंगे। इसमें क्या होगा, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन है और इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है, स्पिन मोशन के कारण क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी और फिर अपने को क्या मिलेगी, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन मिलेगी। थर्ड के ऊपर अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्या है अपने पास, डार्विन टर्म है। थर्ड क्या है, डार्विन टर्म, डार्विन टर्म, ठीक है। डार्विन टर्म आएगी। डार्विन टर्म के अंदर क्या होगा, अपने पास जो फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, एनर्जी के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, ठीक है। अब यहां पे अपने पास जो मेन हैमिल्टोनियन है वो क्या था, p²/2m kze²/r, ठीक है। ये अपने पास मेन हैमिल्टोनियन है। अब जैसे ही ये करेक्शन टर्म ऐड होंगी तो ये जो हैमिल्टोनियन है, इस हैमिल्टोनियन के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म अपने को ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोल दिया, अब ये मैंने बोला यहाँ पे, इसको मैंने मेन हैमिल्टोनियन को H0 से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब H क्या है अपने पास, टोटल हैमिल्टोनियन। टोटल हैमिल्टोनियन क्या आ जाएगा, H0। मेन हैमिल्टोनियन है, इसके अंदर करेक्शन टर्म ऐड होगी, किसके कारण, रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन के कारण। अब रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन के कारण जो टर्म ऐड होगी उसको मैंने बोल दिया HR, ठीक है। अब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण भी एक करेक्शन टर्म ऐड होगी, तो उसको मैंने बोल दिया
एस स्पिन ऑर्बिट, SO बोल दिया, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। और थर्ड, ये जो डार्विन टर्म है इसके कारण भी एक करेक्शन टर्म ऐड होगी तो उसको मैंने बोल दिया HD। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, टोटल हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन। अब ये जो H0 है ये क्या है, मेन हैमिल्टोनियन, मेन हैमिल्टोनियन। HR क्या है, HR यहां पे लिख देता हूं, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन। करेक्शन, ठीक है। HSO को हम क्या बोलेंगे, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ये आ जाएगा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। और थर्ड क्या है, HD। HD को हम क्या बोल देंगे, डार्विन टर्म बोल देंगे। ठीक, ये तो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपने पास ये वाला जो है रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी ही हम बात करेंगे किसके ऊपर, रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन के ऊपर। रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन काइनेटिक एनर्जी के कारण इस मेन हैमिल्टोनियन के अंदर एक स्मॉल सी करेक्शन टर्म ऐड होगी। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि जो किसी भी सिस्टम के अंदर या मेन हैमिल्टोनियन के अंदर जो स्मॉल सी करेक्शन टर्म ऐड होती है उसको हम किससे स्टडी करते हैं, परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से स्टडी करते हैं। तो इसको रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन को सोल्व करने के लिए हम परटर्बेशन थ्योरी का भी यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्मॉल टर्म हम को कैलकुलेट करने का एक ही मेथड है अपने पास, वो क्या है, परटर्बेशन थ्योरी है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं किसकी, रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन की। अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव स्टिक्स, जब रिलेटिव स्टिक्स मोशन की बात होती है तो हम एनर्जी को क्या नहीं लिख सकते, p²/2m तो लिख नहीं सकते। रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर तो हम एनर्जी दूसरा लिखेंगे, तो इस केस में जो एनर्जी लिखेंगे वो क्या आएगी, ये आएगी एनर्जी इक्वल टू p²c² प्लस m0² c⁴ अंडर दी रूट। ये वाली अपने पास एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस टर्म के अंदर से मैं क्या करता हूं, m0c² मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो मैंने क्या किया, m0c² मैंने इस रूट के अंदर से बाहर निकाल लिया। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अंदर बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, p²/m0² और c² और इसकी पावर मैंने क्या लिख दी, हाफ लिख दी। ये वाली जो कंप्लीट टर्म है इसको मैंने रूट से क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद अपने पास ये वाली टर्म यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। जब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये जो m0c² है ये बाहर एज इट इज रखते हैं। ये क्या आ जाएगा, 1 और प्लस 1/2 p² m0² c² माइनस 1/8 और ये क्या मिलेगा, p² m0² c² और इसका स्क्वायर प्लस आगे की टर्म ये एज इट इज से चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो m0c² है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m0c²। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक m0 से एक m0 कैंसिल हो जाएगा, c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ये क्या बच जाएगा, p²/2 m0 बच जाएगा। अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा -1/8
1/8 एज इट इज। एम नोट से एक एम नोट कैंसिल, सी स्क्वेयर से एक सी स्क्वेयर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p की पावर 4 और इसका स्क्वेयर है तो m की पावर 3 और c स्क्वेयर एम नोट आएगा। ठीक है, ये वाली टर्म अपने पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूँ। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैंने लिख दिया ओनली ये वाली जो टर्म है इसको मैंने कैसे लिखा, इसको लिखा 1/2 एम नॉट सी स्क्वेयर। ये वाली टर्म तो मैंने एज इट इज रख दी इसमें से, और इसको मैंने क्या लिखा, ये लिखा p स्क्वेयर बाय 2 एम नॉट और इसका स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं स्क्वेयर खोलूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एम नॉट स्क्वेयर m की पावर 3 है, एक बाहर है तो ये वाली टर्म आ जाएगी। आगे वाली टर्म हम एज इट इज रखते हैं, p स्क्वेयर बाय 2 एम नॉट प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर इक्वल टू अपने पास क्या चल रही है, एनर्जी चल रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जो एम नॉट सी स्क्वेयर अपने पास आया है, ये वाली जो टर्म है एम नॉट सी स्क्वेयर, एम नॉट सी स्क्वेयर क्या है अपने पास, रेस्ट मास एनर्जी है। ठीक है, अब जो अपने पास एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है, ये क्या है, E इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस साथ में क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये वाली अपने पास क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, और ये जो कंप्लीट की कंप्लीट टर्म अपने को मिली है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कौन सी टर्म है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी ये आ गई, और ये जो बच गई वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे हैमिल्टोनियन लिखूं तो हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन क्या है अपने पास, ये है नाउ हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन क्या है, H इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला हैमिल्टोनियन होता है। अब काइनेटिक एनर्जी की अपने को ये कंप्लीट की कंप्लीट टर्म यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म भी अपने को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी की टर्म क्या है, ये है p स्क्वेयर बाय 2m, एक सेकेंड, ये तो रेस्ट, हाँ, p स्क्वेयर बाय 2m नॉट माइनस 1/2 एम नॉट सी स्क्वेयर, और ब्रैकेट में है p स्क्वेयर बाय 2 एम नॉट का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन आ जाएगा, इक्वल टू क्या लिख दिया, H लिख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक बार देखना, ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। एक साथ लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आएगा अपने पास p स्क्वेयर बाय 2 एम नॉट माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, और साथ में क्या है अपने पास, माइनस 1/2 एम नॉट p स्क्वेयर, यहाँ पे c स्क्वेयर भी, p स्क्वेयर बाय 2 एम नॉट और इसका स्क्वेयर। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, यही वाली टर्म अपने पास बचेगी। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास मेन हैमिल्टोनियन है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, मेन हैमिल्टोनियन, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे H नॉट लिख दिया, और ये वाली जो टर्म बची ये अपने पास किसके कारण है, ये हैमिल्टोनियन क्या आ जाएगा अपने पास, H आर आ जाएगा। रिलेटिव 6 करेक्शन के कारण जो हैमिल्टोनियन के अंदर करेक्शन टर्म ऐड होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, तो इसको तो मैंने क्या लिखा, H नॉट प्लस H
आर। इस कंप्लीट टर्म को क्या लिख दिया, एच आर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस एच आर को, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यह आ जाएगा 1/2 एम नॉट सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर बाय 2 एम नॉट और इसका स्क्वेयर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कोशिश करता हूँ, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म की जगह मैं कोई इक्विवेलेंट ऑपरेटर निकाल लेता हूँ इसका। ठीक है, और इक्विवेलेंट ऑपरेटर मैं किसकी हेल्प से निकाल लेता हूँ, इसी की हेल्प से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे तो अपने पास मेन हैमिल्टोनियन क्या है, H इक्वल टू एच नॉट इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m और माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। ये वाली टर्म है ना यहाँ पे पी स्क्वेयर बाय 2m नॉट, इसको यहीं रखता हूँ, इसको उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा पी स्क्वेयर बाय 2m नॉट। ठीक है, और ये आ जाएगा h नॉट प्लस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, पी स्क्वेयर बाय 2m की। ये वैल्यू उठा के मैं कहाँ पे पुट करूंगा, ये वैल्यू उठा के मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो एच आर इक्वल टू क्या मिलेगा, एच आर इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 एम नॉट सी स्क्वेयर और एच नॉट प्लस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, और इस कंप्लीट का क्या है अपने पास यहाँ पे स्क्वेयर है। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये वाला रिजल्ट अपने पास आ गया। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी के कारण जो हैमिल्टोनियन है, उस हैमिल्टोनियन के अंदर करेक्शन टर्म ऐड होगी, उस करेक्शन टर्म की हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल सी करेक्शन टर्म हमने यहाँ पे ऐड की है, तो किसका यूज करना पड़ेगा, परटर्बेशन थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। परटर्बेशन थ्योरी में भी कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हम यहाँ पे लेके चलेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन अगर अपने को यहाँ पे निकालनी है तो अपने को क्या चाहिए, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अपने पास जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एच नोट है, ये वाला जो एच नोट है, इस एच नोट ये क्या है अपने पास मेन हैमिल्टोनियन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और वो एनर्जी कितना आई थी, -13.6 और ऊपर था जेड स्क्वेयर पाई एन स्क्वेयर। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना बाउंड स्टेट में है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ बंधा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी, यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, कंप्लीट का कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है अपने को यहाँ पे। ठीक है, सीधा इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को मैंने ई फर्स्ट से लिख दिया, और एन एल एम, एक सेकेंड, बीच में आ जाएगा एच आर और एन एल एम। ठीक है, कंप्लीट इसको सोल्व करने के कंप्लीट इसको सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे या लेके चलेंगे। ठीक है, और किसी को परटर्बेशन थ्योरी के बारे में नहीं पता है तो क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकता है, बड़े आराम से वो उसको समझ आ जाएगी, या तुम्हें समझ में बड़े आराम से आ जाएगी। ठीक है, अब इसको किसी ने नहीं उतारा है तो वीडियो को बैक करके रिकॉर्डिंग में वो इसको देख ले। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो अपने पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा ई आर इक्वल टू ई एन नॉट डिवाइड बाय 2m नॉट सी स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर ब्रैकेट 3 - 4n l प्लस 1/2। ठीक है, अब अगर हम ये रिजल्ट मिलेगा, ये h इसकी एक्सपेक्टेशन को सोल्व करूंगा तो अपने पास ये रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे अपने पास जो n नॉट है,
ठीक है, ये क्या जाएगा 13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड की पावर 4 के। और ये क्वेश्चन एक बार नेट के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये सोल्व करके दिखाने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट अपन को ये रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में सोल्व करते हैं हम इसको, यहाँ पे सोल्व नहीं करके दिखाना। ठीक है, और सोल्व करना भी है तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, ऑलरेडी हम क्वांटम मैकेनिक्स में निकाल चुके हैं तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इससे अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने पास जो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।